2 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। साथ में आपकी राशि में परिवर्तन का योग बन रहा है जो आपके लिए विजय का योग निश्चित करता दिखाई दे रहा है। तो आपको केवल चलने की देर है, विजय आपके लिए जो होने के योग सुंदर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके लिए कोई बीच में आपके पंगे लेने के सामर्थ्य में नहीं दिखाई देगा, आपके बल के आगे कोई नहीं दिखाई देगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार आपको जो झटके लगते हैं वो लोगों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से लगते हैं। मेष राशि वाले क्या होता है, आमतौर पर बालक के स्वभाव के होते हैं। इनके स्वभाव से कभी तो लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, वाह वाह करने लगते हैं आपके, और जब आपकी लोग वाह वाह करने लगते हैं तो उनकी हाय भी आपको लग जाती है। ध्यान रखना, ये विशेष तौर पर आपको स्वयं देखा होगा, आपके घर में जो छोटा बच्चा होता है उस पर सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, और जब माँ उसके ऊपर से हल्का सा वो रेत का या मिट्टी का ज़मीन से उठा कर निकाल देती है तो उसके बाद एकदम वो दूध पीने लगता है, हंसने लगता है, उससे पहले रोए जा रहा होता है। क्या है, क्योंकि मेष राशि वालों के साथ समस्या है कि बहुत जल्दी नज़र उनको परेशान करने के योग बना देती है। तो आपके घर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नज़रें उतारते रहें। और ये दिन जो है 2 तारीख नज़र उतारने का, ये पूरे साल की लगी हुई नज़रें जो आपके आगे बढ़ने वाले रास्ते को रोक रही हैं उसको उतारने का दिन है, उतार लेना। इस दिन सत्यव्रत भी है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं सत्यव्रत कब है, तो इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा। और नज़र कैसे उतारी जाए, होलिका का दहन का दिन जो है वो नज़र उतारने का ही दिन है। प्रहलाद को इस प्रकार से सुंदर था, बल था, और लोगों ने देखो क्या स्थिति मचाई, उसकी कथा भी बताएंगे आपको। लेकिन क्या आपकी राशि के दृष्टिकोण से कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, बड़ा सीधा साधा उपाय है। गुड़ मिल जाएगा आपको अपने घर में, गुड़ को अपने घर में से लाकर या बाजार से लाकर अपने मुट्ठी में रखें। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र जप करते हुए अपने सिर पर से उसको वारें, 5 बार 7 बार वार कर ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, और उसको उस अग्नि में डाल दीजिए। भगवान की कृपा से एक कष्ट दूर करने का योग बनेगा और समस्त रूप से आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बने। इस बार होली जो है वो शाम को नहीं चल रही है, क्योंकि दिल्ली में पंचांग के अनुसार से देखें तो उस दिन भद्रा रहेगी, अगले दिन ग्रहण पड़ जाएगा, सूतक हो जाएगा, और साथ में पूर्णिमा सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाएगी। तो 2 तारीख को ही दिल्ली के हिसाब से पंचांग के अनुसार से होली जलाना श्रेष्ठकर है। लेकिन भद्रा काल है, तो भद्रा के पुच्छ काल में, अंत काल में, यानी सुबह के समय, जब 3 तारीख की सुबह हो जाएगी सूर्योदय से पहले, तब जाके होली जलाने का विधान शास्त्र में है। इसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होने के योग बन जाते हैं। भद्रा के मुख्य काल में होली जलाने से उस क्षेत्र में विस्फोटक योग बनते हैं, कष्टकारी योग बन जाते हैं। जो जलाते हैं उनके जीवन में भी अनचाहे कष्ट उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए।